मेरी आकांक्षा है कि मेरी अर्थी उठे तो तिरंगा में उठे। तो हमें क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन खत्म करना है। समाज का डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टा का डिस्ट्रैक्शन और जितने भी माध्यम है उसका डिस्ट्रैक्शन। कर्म अपना करते चलिए, फल की चिंता मत कीजिए। और ये मैं लाइफ में यूज भी करता हूँ। दिनकर की एक पंक्ति है कि खम खम ताल ठोकता हो जब नर, पर्वतों के पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाए। चूँकि आप बांका के हैं, बांका के युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप पीएचडी कर रहे हैं। हमारा एक मुहिम है कि जितने भी हम बांका के, मैं भी मूल रूप से बांका का ही रहने वाला हूं, तो हम लोगों का एक मुहिम है कि क्यों ना हम लोग मिल के बांका पीवीएस कॉलेज को बिहार में अव्वल करें। इन चीज़ों को, इन मुहिम में क्या लगता है बांका ईएनएस मीडिया का कितना साथ देगा? यहाँ पे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, उसके अलावे जो बांका के युवा हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है वो कॉलेज जो है पहुँच रहे हैं। आपने हमारे ईएनएस मीडिया बांका के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में इस बदलाव को देखा। आपने हमें जितना प्रेम और सहयोग किया, इसके लिए हमारी पूरी मीडिया टीम जो है आप लोगों का आभार प्रकट करती है। मैं बताना चाहूँगा कि आगामी 15 अगस्त को पीवीएस कॉलेज बांका में ऐतिहासिक झंडोत्तोलन कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि बुद्धिजीवी तथा शिक्षाविद जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। वेबिनार के बाद जब आप यहाँ से निकल के जाओगे तो आप कम से कम 10 ऐसी चीजें सीख कर जाओगे जो आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा और आपके जीवन में वो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे आपके प्रिंसिपल सर हैं अरविंद कुमार शाह जी, उनसे मेरी बात हुई पिछले समय में। वो बहुत सारा बदलाव लाना चाहते हैं आपके लिए। वो बदलाव क्या है? वो बोलते हैं कि आप रेगुलर क्लासेस कीजिए। वो बोल रहे हैं आप एक ग्रेस मोड में आइए। बिना डिसिप्लिन के ये नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करोगे अपने लाइफ को, तब तक कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे। और आपके प्रिंसिपल सर जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आएगी उतनी अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसको समझने में काफी लेट कर दोगे तो आपका समय निकल जाएगा और आप बाद में जाके पछताओगे कि काश मैंने जीवन में पहले ये सारा काम कर लिया होता। आप आज इस बात को मानो, चाहे 10 साल बाद मानो। आज अगर इस बात को मानोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, और 10 साल बाद मानोगे खुद से समझ के यही बात, तो आपका जीवन का 10 साल बेकार चला जाएगा। आप पे छोड़ता हूँ, आज मानना है या 10 साल बाद। चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। देश बदल रहा है का नारा हम लोगों ने सुना, लेकिन क्या वाकई सचमुच में देश बदल रहा है यह तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, पीवीएस कॉलेज बांका एक ऐसे बदलाव के कगार पे है कि यहाँ के ज़िले के जो छात्र हैं वो अंगड़ाई ले रहे हैं, पढ़ने को आतुर हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा जरा पीवीएस कॉलेज बांका का दृश्य दिखाएं कि ये आपका पीवीएस कॉलेज बांका है और ये हमारे बांका के युवा, ये बांका के छात्र हैं जो कि ना मात्र पीवीएस कॉलेज बांका में पढ़ने आए हैं, बल्कि बांका के ऐतिहासिक हिस्सों को, कहानियों को चरितार्थ करने आए हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी पहुँचा हूँ बांका का एकमात्र प्रतिष्ठित महाविद्यालय है पीवीएस कॉलेज बांका, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो छात्राएं हैं वो भी यूनिफॉर्म में आ रही हैं, जो छात्र हैं वो भी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। उसके अलावे यहाँ पर आज एक कार्यक्रम को जो है, यहाँ पे एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर जो है बाहर की जो संस्था हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं आज बांका पीवीएस कॉलेज में। बांका पीवीएस कॉलेज में आज का क्या कार्यक्रम है जानेंगे इनसे। सर्वप्रथम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम क्रांति कुंज है। मेरा होम टाउन बांका ही हुआ। मैं रहता दिल्ली में हूँ एक्चुअली। तो मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी अपनी, तो मेरा लक्ष्य एक जॉब पाने भर का था। लेकिन जब मैंने दुनिया को अच्छे से देखा और समझा, किताब के माध्यम से और अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, तो मुझे लगा ये काफ़ी छोटी चीज़ हो जाएगी जो मैं करूँगा। मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं सोसाइटी में और कुछ अपने तरफ से दे सकता हूँ।
तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक फाइनेंशियल कंपनी ओपन किया। ये स्टार्टअप जो है हमारा 2 साल पुराना है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्चुअली ड्यू से मेरा ग्रेजुएशन है इकोनॉमिक्स में, और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो जब मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूँ गौर से, तो मुझे लगता है ना कि सोशल स्ट्रक्चर जो चेंज होने वाला है उसका मापदंड किताब ही होने वाला है, क्योंकि बिना पढ़े हम चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। और पढ़ाई किस तरह की पढ़ाई, जब हम किताब के पढ़ाई को ऑब्जर्वेशन वाले चीज़ों से जोड़ देते हैं, उसका जो एक मिश्रण निकलता है वही पढ़ाई असली पढ़ाई है। वरना हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इथिक्स के बारे में तो समझाया जा रहा है, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की जहाँ बात आती है वहाँ हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। दुनिया में रियलिटी में क्या क्या चल रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है, क्या दिखाया जा रहा है उससे सारे लोगों को मतलब है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ही एक माध्यम है जिससे हम लोग इस गरीब, मतलब हम जिस राज्य में रहते हैं बिहार, मुझे शर्म नहीं आता कहने में कि ये सचमुच पॉवर्टी स्टेट है, यानी कि गरीबी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। और उसका कारण क्या है? पैसे का मिसमैनेजमेंट। और ऐसे हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने छोटे स्तर पर बड़ा काम किया है। तो उन्होंने एक ही चीज़ सही किया कि पैसे को अच्छे से मैनेज किया। और अगर हमें इस एज में ये समझ में आ जाए, ये जो बच्चे हैं सामने, अगर इस एज में हमें समझ में आ जाता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो इसी में से कोई बड़ा उद्यमी आगे चल के बनेगा और चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये मेरा सिंपल सा एक लिटरेसी प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग बच्चों को बताएंगे कि आप फाइनेंशियली लिटरेट होना कितना ज़रूरी है। तो ये है कार्यक्रम जो है आपने अभी तक कितने शिक्षण संस्थानों में ऑर्गेनाइज किया है? मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा हो गए होंगे। भागलपुर का मरवाड़ी कॉलेज, बांका के लगभग सारे स्कूल्स, +2 स्कूल आरंभ के, गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट जोसेफ को आप ले लीजिए, एसकेपी को ले लीजिए, सारे संस्थानों में हम ये कर चुके हैं। और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम जो चीज़ें बताते हैं वो इकोनॉमिक्स के किसी किताब में नहीं है। ये सामने जो देख रहे हैं स्लाइड खुला हुआ है, ये बाजार मेरा अपना लिखा हुआ बुक है। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि जो हम किताब पढ़ रहे हैं उससे जो नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं और जो रियलिटी में हमें दिखता है वो बिल्कुल अलग है। तो हमें इसको मर्ज करके एक ऐसा चीज़ बनाना होगा जिससे हम इन बच्चों से रिलेट कर सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम से बांका के जो गरीब क्षेत्र के जो छात्र हैं, जो थोड़े से जिनका बेस कमज़ोर रहा है, कितना बूस्टअप मिलेगा, कितना ग्रो अप हो पाएंगी इस तरह के कार्यक्रमों से? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप किसी सोसाइटी में चेंज चाहते हो तो सबसे पहला चीज़ है कि उनको पता होना चाहिए वो गरीब है। अगर किसी को शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना है तो उसका प्राइमरी चीज़ है कि उसके साथ शोषण हो रहा है ये पता तो हो, तभी तो वो आवाज़ उठाएंगे। तो वो प्राइमरी स्टेप इस लिटरेसी के दौरान इनको पता चलेगा, तो इन्हें अपने अंदर की कमी और जो खालीपन है उसका एहसास होगा। और इसमें से अगर 10% स्टूडेंट भी उस राह पे चल गए तो ये हमारा अगला जनरेशन का एक बहुत सक्सेसफुल जनरेशन फाइनेंशियली साबित होगा। ये चूँकि आप बांका के हैं, बांका के युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप पीएचडी कर रहे हैं, हमारा एक मुहिम है कि जितने भी हम बांका के, मैं भी मूल रूप से बांका का ही रहने वाला हूँ, तो हम लोगों का एक मुहिम है कि क्यों ना हम लोग मिल के बांका पीवीएस कॉलेज को बिहार में अव्वल करें। इन चीज़ों को, इन मुहिम में क्या लगता है बांका ईएनएस मीडिया का कितना साथ देगा? देखिए, सिंपल सा बात है कि अगर आप कोई बड़े चेंज के तरफ देख रहे हैं कि आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बनना है तो उसकी शुरुआत आज से करनी होगी आपको। और वो शुरुआत कोई दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए कि मैंने पोस्टर्स लगा दिए, मैंने बैनर्स लगा दिया, मैंने चीज़ों को कर दिया, मैंने रैली निकाल दिया। इससे बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप एक लिस्ट बनाइए, जो जो कमी है आपके कॉलेज में उसको एक एक करके पूरा कीजिए। और आप गौर कीजिएगा कि विदिन 6 मंथ या 1 साल में आपका कॉलेज कर्म अपना करते चलिए, फल की चिंता मत कीजिए। और ये मैं लाइफ में यूज़ भी करता हूँ। क्या कार्यक्रम है? यहाँ के प्राचार्य हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं। सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है आज पीवीएस कॉलेज बांका में? हमारे क्रांति जी जो
फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताने के लिए आए कि भाई हम यहाँ एक वेबिनार करना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर। तो मैंने स्वीकृति दे दिया कि बच्चों के बीच हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताकर बच्चों को फाइनेंस यानी वित्तीय संबंधी कैसे उसके जीवन में समृद्धि आए, इसके बारे में यह वेबिनार हो रहा है। मैं तो पहले सुना था कि शैक्षणिक साक्षरता के बारे में कि शैक्षणिक साक्षरता का अभियान सरकार चला रही है, लेकिन अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वित्तीय साक्षरता का भी अभियान चल गया है। और जब तक वित्तीय साक्षरता हमारे एक एक बच्चे समझेंगे नहीं तब तक समृद्ध नहीं हो सकते हैं। आखिर बचपन से लेकर के 25 साल तक पढ़ाई करते हैं जो बच्चे तो क्यों नहीं उसको कम उम्र से ही वित्तीय संबंधी जानकारी उसको दिया जाए, क्योंकि जब तक पढ़ते रहते हैं तब तक उनको गार्जियन जो पैसा देते हैं उसको खर्च करते चले जाते हैं, और उसी खर्च में से जो गार्जियन देते हैं यदि बच्चे हमारे बचाना शुरू कर दें, बैंक में 5 रुपया भी प्रतिदिन यदि जमा करते चले जाएं, संग्रह करते जाएं, तो वह एक दिन समृद्ध हो जाएगी। कोई भी लड़की हो या लड़का हो, वो फाइनेंशियली बड़ा होने के बाद वह बिल्कुल उनके जीवन में एक अच्छा खुशहाली आ सकता है, क्योंकि पढ़ लिख करके भी फिर कमाना ही है। पढ़ने का तो उद्देश्य लोगों को यही होता है कि जीवन चलाने के लिए बिना अर्थ का कुछ होता नहीं है। इसलिए मैंने स्वीकृति दी इनको, विक्रांत जी को, कि आप आइए हमारे बच्चों को बताइए इस सिस्टम को। और हमारी मैडम भी यहाँ इंडियन बैंक की ब्रांच मैनेजर बैठी हुई है, श्रीमती पूजा कुमारी जी, और इनके द्वारा भी बताया जाएगा कि किस तरह से हमारे बच्चे समृद्ध होंगे, कैसे बच्चे को खाता खुलवाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अभी से ही खाता खुलवा के रखना चाहिए, क्योंकि सरकार भी आपका क्या कहते हैं छात्रवृत्ति, सरकार भी छात्रवृत्ति जो देती है, तो खाता जब तक नहीं खुला रहेगा तब तक छात्रवृत्ति कहाँ जाएगा उनका पैसा। सरकार का आदेश है कि सभी बच्चों को बैंक में खाता खुलवाना है और छात्रवृत्ति डायरेक्ट उनके खाता में जाना है। इसी उद्देश्य से आज का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में ये जो है, ये आप कार्यक्रम देखिए, ये जो है पीवीएस कॉलेज बांका का जो है, ये एक खूबसूरत सा दृश्य है। ये बांका में शिक्षा का जो बदलाव है उसका एक खूबसूरत सा दृश्य है।